علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے فوج پرعزم ہے۔ سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لیے فوجی اور سفارتی دونوں طریقوں سے تعمیری بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دویدی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں شمالی کمان مسلسل بڑھتے ہوئے خطرات اور چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پورے ملک کے نقطۂ نظر نے جموں کشمیر اور لداخ میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کی ہے۔ وہ ادھمپور میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں بہادر افسران، جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور دیگر رینکوں کو بہادری کے اعزازات کے ساتھ ساتھ ممتاز سروسز ایوارڈز پیش کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے ہیں۔ 92 گیلنٹری کے علاوہ 25 ڈسٹنگوشڈ سروسز ایوارڈز دیے گئے۔ ہمارا پریاس شانتی اور بھائی چارے کو بڑھاوا دینا ہے، جس سے द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। हमारा ध्यान प्रत्येक घटनाक्रम पर लगातार बना हुआ है और हम देश की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। हमारे बहादुर सैनिक LAC और LC पर सामरिक चुनौतियों और प्राकृतिक विपदा जिसमें कोविड-19 शामिल है में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर कोविड वॉरियर्स का मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने रात दिन परिश्रम कर हमें सुरक्षित रखा। वादी कश्मीर के नौजवान काफी बासलाहियत हैं। इसकी ताज़ा मिसाल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में देखने को मिली। यहाँ तलबा ने सुकून कश्मीर नामी ऐप तैयार की है। इस ऐप की क्या खसूसियात हैं? पेश है ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के शोबे कंप्यूटर साइंस के तलबा ने फैकल्टी के इशराक से एक शॉर्ट वीडियो ऐप तैयार की है। ये ऐप अब प्ले स्टोर पर दस्तयाब है। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें कश्मीरी जबान को फरोग देने के लिए खास सेक्शन मुख्तस किया गया है। BCA के 2 तलबा ने फैकल्टी की निगरानी में इस ऐप को तैयार किया है। जो आजकल का दौर है काफ़ी स्ट्रेस से भरा हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। सो इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ चाहिए होता है। हमारे दिमाग में आइडिया है कि हमको ऐसी ऐप बनानी चाहिए जो कि लोगों को एंटरटेन कर सके और उसके अलावा इसमें काफ़ी फीचर्स है। इस्लामिक का पोर्शन अलग है, एंटरटेनमेंट का पोर्शन अलग है, कश्मीरी का पोर्शन अलग है। ये सब फीचर्स इसमें है और सबसे अच्छा फीचर इसमें अप टू 10 मिनट्स वीडियो हम डाल सकते हैं। हमने कुछ सेक्शंस ऐड किए थे जो कि अभी किसी भी ऐप में नहीं थे और इन 2 फीचर्स के अलावा हमने इसमें क्रॉस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस कराया है, जिससे मतलब जो यूजर्स है वो अपने पसंदीदा एक्टर्स या मतलब जो भी फनकार होंगे इस पे मदर टंग शायद बिल्कुल सर उनके साथ इंटरेक्ट कर सके और जो भी बिजनेस रिलेटेड क्वायरीज होंगी अपने या क्लाइंट्स के साथ वो कोलैब उनके साथ कर सके। कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ ने इस कोशिश की सताइश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तक़बिल में इस ऐप को मजीद बेहतर बनाया जाएगा और तलबा मजीद प्रोजेक्टों पर काम करेंगे। तो क्रेडिट सब जाता है हमारे बच्चों को जो बहुत ही होनहार बहुत सबसे ज़्यादा होनहार है, मैं ये कह सकता हूँ। जैसे मेरे साइड में बैठे हैं 2 बच्चे, तो इनकी वजह से ही ये आज मुमकिन हो गया है। तो उसके बाद मेरी सरपरस्ती में और हमारे जो HOD सर है सजाद साहब, उनकी मदद से और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे प्रिंसिपल साहब को, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को हमेशा मतलब अपने पहली प्रायोरिटी में रखा है। गांव देहात में मौजूद तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा काफ़ी ज़हीन और हुनरमंद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे तलबा को मुनासिब मौक़े, सहूलियात और रहनुमाई मैसर हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ में DDC चेयरपर्सन पूजा ठाकुर और जिला इंतजामिया के बीच रस्साकशी जारी है। DDC चेयरपर्सन ने DC, ADC और ALC किश्तवाड़ को अहम जायजा मीटिंग में शिरकत न करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। ठाकुर ने कहा कि मीटिंग के लिए बुलाए गए तमाम अफराद के तर्ज अमल को काउंसिल और चेयरपर्सन के इख्तियार को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर संजीदगी से देखा जा रहा है। मीटिंग से गैर हाजिर रहने की पादाश में 1 हफ्ते के अंदर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा गया है। DDC मेंबर अनंतनाग पीर शाहबाज का कहना है कि हदबंदी कमीशन BJP के इशारों पर काम कर रहा है। शाहबाज ने हेंगीपुरा
कपरन में अपने हामियों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि माजी में भी सियासी सतह पर कश्मीरी अवाम को शीशे में उतारने की कोशिश की गई है और अब लोग बदलाव के मुतमन्नी हैं। दीगर सियासी कारकुनों ने भी इजलास से खिताब किया। तारीखी मुगल रोड पर पुंछ से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल विंग और मुगल रोड अथॉरिटी ने यह काम शुरू कर दिया है। भारी बर्फबारी से लगभग 4 माह से बंद मुगल रोड से बर्फ हटाने के लिए जदीद और भारी मशीनों को इस्तेमाल में लाया गया है। काम को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश है। मुगल रोड अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शौकत अली का कहना है कि इस मरतबा काफी जल्दी बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। 20 से 25 रोज तक शाहराह को काबिल आमदोरफ्त बनाने की उम्मीद है। फॉल जो है कम हुआ है, मतलब जिसकी वजह से हमने मतलब इस साल जल्दी, मतलब ये इससे पहले तो काफ़ी लेट होता था, लेकिन इस बार हमने मतलब कोशिश की है कि जल्दी स्टार्ट हो गया ये। तो इस वक्त हमारी मशीनरी वगैरह डिप्यूट है वहाँ पे, तो वहाँ अच्छे तरीके से काम चल रहा है। लगता है कि 20-25 दिन तक मतलब हम इसको रोड को खोल देंगे। अब अवलांचेस हैं, मतलब काफ़ी नालों में आए हुए हैं, उनकी काफ़ी हाइट है, मतलब उनमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है, मतलब कि उसको हटाने में ना, तो बड़ी मशीनरी की ज़रूरत है वहाँ। डिप्लॉय की है हमने मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने, तो उम्मीद है कि 20-25 दिन में हम क्लियर कर देंगे। बांडीपुरा गुरेज सड़क आज ट्रैफिक के लिए बंद रही। कहा जा रहा है कि जेड खुशी के नजदीक कल रात देर गए एक बर्फ का काफी बड़ा तोदा सड़क पर गिर गया था। बीकन ने आज सुबह से ही सड़क से बर्फानी तोदा हटाने का काम शुरू किया। उम्मीद की जा रही है कि कल इस सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल होगा। डिग्री कॉलेज पामपोर के शोबे इस्लामियात के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कश्मीर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स, माहिरीन और तलबा की कसीर तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। माहिरीन और स्कॉलर्स ने इस्लामी उलूम में हालिया पेशरफ्त और नुक्ते नज़र पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, इस्लाम न सिर्फ मर्दों बल्कि ख़वातीन को भी हुकूक देता है। ख़वातीन की तालीम के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, इंसानी हुकूक के बारे में, इसी तरह से जो साइंस और मज़हब का ताल्लुक़ क्या हो सकता है, कानून में इंसानों के हुकूक का क्या ताल्लुक़ है, तो इस किस्म की तमाम बातों और जो इस्लाम के बारे में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, इस्लामोफोबिया इसको कहते हैं, तो उसके बारे में भी बात हुई है। और उसके अलावा इस्लामिक इकनॉमिक्स पे बात हुई है। जिला पुलवामा के नेवा इलाके में हजरत सईद सुल्तान फखरुद्दीन का सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स के सिलसिले में उनके आस्तान आलिया पर शबखानी हुई और दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुईं। ये उर्स हर साल मनाया जाता था, ताहम पुलवामा में कशीदा हालात और 2 साल से कोविड की वजह से उर्स की तक़रीबात को महदूद कर दिया गया था। रवां साल उर्स की तक़रीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। खासी तादाद में अक़ीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। श्रीनगर में टाटा शक्ति डीलर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई। टाटा शक्ति के चीफ ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स प्रवीण श्रीवास्तव भी मौजूद थे। शिरब एजेंसीज के मालिक हाजी मोहम्मद सादिक बेग और हाजी मोहम्मद इस्माइल बेग ने भी हिस्सा लिया। तमाम डीलर्स के अलावा मार्केटिंग मैनेजर अब्दुल हमीद को मदऊ किया गया था। उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। जिला रामबन के केला मोड़ में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीराती कंपनियों में काम कर रहे मजदूर गुज़िश्ता 115 दिनों से एहतजाजी धरने पर बैठे हैं। मुजाहिरीन लेबर कवानीन पर अमल दरामद करने और तामीराती कंपनियों में मकामी लोगों को तरजीही बुनियादों पर रोजगार देने का मुतालबा कर रहे हैं। डीडीसी रामबन, काउंसिल रामबन और बीजेपी सदर राकेश ठाकुर भी मजदूरों की हिमायत के लिए केला मोड़ पहुंचे थे। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में लड़कियों के लिए यूटी सतह का बैन जिलाई कैरम बोर्ड चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। सिंथेटिक हॉकी ट्रफ पुलवामा में डीसी पुलवामा बसरुल हक चौधरी ने एसएसपी गुलाम जीलानी और डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विसेज बशीर अहमद के हमरा इसका इफ्तिताह किया। 3 रोजा मुकाबले में अंडर 19 जुमरे में खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। जम्मू सूबे की लड़कियों ने भी इसमें शिरकत करने पर मसरत का इजहार किया। डीसी ने कहा कि जल्द ही पुलवामा में यूथ हॉस्टल की तामीर होगी। कठवा में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यूटी सतह के कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज कर दिया है। अंडर 17 जुमरे में 20 अजला के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि वो यूटी के मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर और रहन सहन के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं और इससे भाईचारा बढ़ता है। मास्टर मोहन लाल नामी एक ओहदेदार ने कहा कि टूर्नामेंट से बच्चों की सलाहियतों को फरोग मिलेगा और वो समाजी बुराइयों से दूर रहेंगे।
وہیں گریز میں فوج کی جانب سے اسکیئنگ اور سنو فٹ بال کے مقابلے منعقد کیے گئے. ان مقابلوں میں گریز کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں نے شرکت کی. لوگوں نے علاقے میں مختلف قسم کی کھیل سرگرمیاں منعقد کرانے کے لیے فوج کا شکریہ ادا کیا.